दोस्तों, वक्त आ गया है जब क्रिकेट के मैदान पर तूफान उठने वाला है, जब रोमांच अपनी चरम सीमा पर होगा और जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने होंगी उस दूसरे T20 मुकाबले में जो इस 3 मैचों की सीरीज की दिशा तय करेगा। पहला T20 मुकाबला खत्म हो चुका है। जैसा कि आपको पता है, पहला T20 का मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन अब उस कहानी का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस 5 मैचों के T20 सीरीज का दूसरा T20 का मुकाबला दोनों टीमों के बीच खेला जाना है। और इस बार मंच सज चुका है एक और ज्यादा धमाकेदार भिड़ंत के लिए। जैसे ही पहले मैच का समापन हुआ, भारतीय ड्रेसिंग रूम के अंदर एक सन्नाटा फैला, पर वो सन्नाटा डर का नहीं था, वो था तूफान से पहले की खामोशी, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर तय कर लिया कि अब की बार मैदान पर उतरेगी वो टीम जो सिर्फ खेलने नहीं, कुचलने उतरेगी। दोनों ने पूरी रणनीति टेबल पर रखी, हर खिलाड़ी के प्रदर्शन की बारीकी से समीक्षा की और फिर जो फैसला लिया उसने क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया। इस बार कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे T20 के मुकाबले में कंगारू टीम को रौंदने के लिए अपनी जिस बदली हुई नई प्लेइंग 11 को घोषित किया है, वो प्लेइंग 11 अब मैदान पर नहीं, युद्ध के मैदान पर उतरने वाली है और जिसकी एक झलक तक अब रहस्य बन चुकी है। कौन रहेगा, कौन बाहर होगा, कौन लौट आया है, कौन अचानक गायब, इन सवालों ने फैंस की नींदें उड़ा दी हैं। पहले मुकाबले में जो खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, उन्हें अब दरवाजे के बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह ऐसे नामों को जोड़ा गया है जिनके आने भर से ऑस्ट्रेलिया के कैंप में हलचल मच गई है। इसके अलावा टीम में एक ऐसे ऑलराउंडर की वापसी हुई है जिसने अपनी मौजूदगी से ही विरोधी टीम में खलबली मचा दी है। हवा में फुसफुसाहटें हैं, चेहरे पर सवाल हैं और माहौल में सस्पेंस। आखिर कौन होगा वो खिलाड़ी जिसकी वापसी से अब पूरा संतुलन बदल चुका है? कप्तान सूर्या के चेहरे पर अब मुस्कान नहीं, मिशन है। उनकी आंखों में जलती हुई आग साफ बता रही है कि अब ये सिर्फ मैच नहीं, इज्जत का सवाल है। वहीं गंभीर का शांत चेहरा भी किसी ज्वालामुखी से कम नहीं। अंदर सुलगता है जज्बा, बाहर दिखती है ठंडक। यही रणनीति है, यही गेम प्लान है। दोनों जानते हैं कि अब कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि यह दूसरा मुकाबला सिर्फ स्कोर के लिए नहीं बल्कि बयान के लिए होगा। ये बताने के लिए कि भारत जब खेलता है तो खेल बदल जाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने आंकड़ों में उलझी है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस बार जो टीम सामने है वो पहले से ज्यादा तैयार, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बेखौफ है। मैदान पर उतरने वाले हैं वो योद्धा जिनका इरादा साफ है, हर मौके को अंजाम में बदलना। इस बार कोई नाम पहले से घोषित नहीं, कोई लाइनअप नहीं खुला, बस एक सस्पेंस, एक रहस्य जो हर क्रिकेट प्रेमी के मन में सवाल बनकर गूंज रहा है कि कौन है वो 11 जो ऑस्ट्रेलिया को रौंदने उतरेंगे। स्टेडियम की हवा में अब एक अजीब सी बेचैनी है, भीड़ के शोर में अब एक अनसुनी सिहरन है और पिच पर बिखरी रोशनी में चमक रहा है बस एक वादा कि अब भारत मैदान पर नहीं, इतिहास पर वार करेगा। कोच और कप्तान की इस खतरनाक जोड़ी ने टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 को ऐसे तैयार किया है जैसे किसी गुप्त मिशन के लिए योद्धाओं को भेजा जाता है। हर खिलाड़ी अब तैयार है, हर नजर में एक ही मिशन है, अब की बार कोई दया नहीं। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मुकाबला बस एक और मैच होगा, लेकिन भारत के लिए यह मौका है अपनी ताकत दिखाने का, अपने आत्मविश्वास को गरज में बदलने का। मैदान पर उतरते ही हवा में उठेगा शोर और जैसे जैसे गेंद गिरेगी वैसे वैसे साफ होता जाएगा कि इस बार भारत जीतने नहीं, राज करने उतरा है। यह दूसरा T20 मुकाबला दोनों टीमों के लिए निर्णायक है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ऑस्ट्रेलिया इसे जीतना चाहता है और भारत इसे अपना बनाना चाहता है। जैसे जैसे मैच का वक्त नजदीक आ रहा है, हर क्रिकेट फैन के मन में बस यही सवाल है, कौन है वो योद्धा जो मैदान पर उतरेंगे, कौन है वो नाम जो इतिहास रचने वाले हैं? कोई जवाब नहीं, बस सस्पेंस, बस सन्नाटा और बस वो बेचैनी जो हर बड़े तूफान से पहले होती है, क्योंकि इस बार मैदान पर नहीं, आंधी उतरने वाली है और उसका नाम है टीम इंडिया। तो दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 3 मुकाबलों की रोमांचक T20 सीरीज के दूसरे T20 के ब्लॉकबस्टर मैच के बारे में, जो क्रिकेट के मैदान पर होने जा रहा है। एक ऐसा टकराव जिसे देखने के लिए पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह दूसरा T20 मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से शुरू होने वाला है, ताकि आप इस रोमांचक भिड़ंत का कोई भी पल
मिस न करें। इसके साथ ही हम बताएंगे कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कहां होगा और मोबाइल पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आपको किस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नए अंदाज में देखने को मिलेगी, जिससे आप अपने फोन या टीवी पर मैच के हर रोमांचक पल का लुत्फ उठा सकें। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर क्रिकेट फैन के मन में घूम रहा है। इस मैच की पिच रिपोर्ट आखिर कैसी रहने वाली है। हम आपको बताएंगे कि पिच पर बल्लेबाजों का राज चलेगा या गेंदबाजों की चाल, क्या बल्ले से बरसेंगे रन या फिर गेंदबाजों की धार में उड़ जाएंगे शॉट्स। ये पिच बल्लेबाजों को सपोर्ट करेगी या बॉलर्स को देगा फायदा। इन सब बातों की सटीक जानकारी मिलेगी इसी वीडियो में। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं, यानी इस T20 फॉर्मेट में अब तक किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और कौन सी टीम ने दबदबा बनाया है पिछले मैचों में। ये आंकड़े साफ करेंगे कि इतिहास किसके पक्ष में है और दबाव किस पर ज्यादा रहेगा। और दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की है वो है भारतीय टीम की बदली हुई प्लेइंग 11, जिसे लेकर फैंस में जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार टीम इंडिया की यह नई प्लेइंग 11 कैसी नजर आने वाली है, किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है और किन्हें बाहर बैठना पड़ सकता है। हालांकि टीम की घोषणा से पहले इस पर तरह तरह की चर्चाएं तेज हैं और हर कोई जानना चाहता है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की रणनीति आखिर क्या है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस दूसरे T20 मुकाबले से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी खबरें, जैसे टीम इंडिया के अंदरूनी बदलाव, खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट, दोनों टीमों के अभ्यास सत्र से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स और मैदान की कंडीशन से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी, जिसे जानना इस मुकाबले के शुरू होने से पहले आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप पूरी तैयारी के साथ मैच का मजा उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस दूसरे T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज में बढ़त बनाए और टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहे हर नई अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच्चे भारतीय क्रिकेट फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली 3 मुकाबलों की रोमांचक T20 सीरीज के दूसरे T20 के ब्लॉकबस्टर महामुकाबले के पूरा शेड्यूल और वेन्यू की। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह दूसरा T20 मुकाबला 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को खेला जाएगा। मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 पर होगी और इस भिड़ंत का गवाह बनेगा दुनिया का सबसे शानदार और ऐतिहासिक स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। वहीं अगर बात करें इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, तो आपको बता दें कि इस मुकाबले का सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट टीवी पर देखने को मिलेगा देश के सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्स नेटवर्क स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर, जहां आप मैच की हर गेंद, हर चौका, हर रोमांचक पल को लाइव देख सकेंगे, वो भी धमाकेदार कमेंट्री के साथ। वहीं अगर आप मोबाइल पर मैच देखना चाहते हैं तो आपके लिए भी खुशखबरी है। इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आपको बिल्कुल नए अंदाज में देखने को मिलेगी Disney+ हॉटस्टार ऐप पर, जहां आप अपने मोबाइल पर कहीं भी बैठकर इस ऐतिहासिक भिड़ंत का पूरा मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के उन दिलचस्प आंकड़ों की, यानी बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो आंकड़े खुद बताते हैं कि भारत का पलड़ा अब तक भारी रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अब तक 30 T20 मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें से 20 मुकाबलों में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई है और जीत अपने नाम की है। वहीं दूसरी ओर 9 मुकाबले ऐसे रहे हैं जहां ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी करते हुए भारत को मात दी है। इसके अलावा एक मुकाबला ऐसा भी रहा जो बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ, यानी न भारत जीता न ऑस्ट्रेलिया, लेकिन दोनों के बीच का टकराव क्रिकेट इतिहास में हमेशा यादगार बन गया। इन आंकड़ों को देखकर साफ लगता है कि भारत की टीम का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया पर हावी रहा है और जब भी दोनों आमने सामने आते हैं तो जीत की उम्मीद भारतीय खेमे से ज्यादा रहती है। लेकिन दोस्तों, आंकड़े हमेशा कहानी का अंत नहीं बताते,
क्योंकि खेल में हर दिन नई कहानी लिखी जाती है और इस बार भी खतरा कम नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में वनडे सीरीज में प्रदर्शन किया था उसने सबको हैरान कर दिया था। उनकी बल्लेबाजी में धार है, गेंदबाजी में आक्रामकता है और फील्डिंग में वह फुर्ती जो किसी भी टीम को मुश्किल में डाल सकती है। ऐसे में अगर भारतीय टीम ने इस दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लिया तो कंगारू पलटवार करने में देर नहीं लगाएंगे। यह वही ऑस्ट्रेलियाई टीम है जो मौके पर चौका मारना जानती है और जो हार को जीत में बदलने का हुनर रखती है। इसीलिए टीम इंडिया को इस मुकाबले में पूरी रणनीति और फोकस के साथ उतरना होगा, क्योंकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इस बार मैदान पर आंकड़े नहीं, इरादे तय करेंगे कि विजेता कौन बनेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, भारतीय टीम की दूसरे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 पर बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस दूसरे T20 मुकाबले में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच कैसी नजर आने वाली है, क्योंकि यहाँ की पिच ही तय करेगी कि मुकाबले की दिशा किस ओर मुड़ेगी। मेलबर्न की यह पिच हमेशा से अपने अनोखे स्वभाव के लिए मशहूर रही है। कभी यह बल्लेबाजों के लिए रण बरसाने वाला स्वर्ग बन जाती है तो कभी तेज गेंदबाजों के लिए जाल बिछाने वाला अखाड़ा। शुरुआती ओवर्स में यहां गेंदबाजों को मिल सकता है स्विंग और सीम मूवमेंट का जबरदस्त फायदा, खासकर नई गेंद के साथ। मेलबर्न की ठंडी और थोड़ी सी नम हवा गेंद को दोनों तरफ मूव कराती है, जिससे बल्लेबाजों को पावर शॉट खेलने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यह पिच धीरे धीरे बल्लेबाजों के लिए आसान होती जाएगी। मिडिल ओवर्स में गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आने लगती है और फिर शुरू होता है चौकों छक्कों का असली तूफान। अगर बात करें स्पिनर्स की तो उन्हें इस पिच पर बहुत ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन टाइट लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने वाले स्पिनर्स मैच का पासा पलट सकते हैं। यहाँ का आउटफील्ड बेहद तेज है, यानी अगर गेंद गैप में गई तो चौका लगभग तय है। कुल मिलाकर दोस्तों, मेलबर्न की यह पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबरी का मौका देने वाली नजर आ रही है। जो टीम हालात को जल्दी समझ लेगी और अपने प्लान पर टिकेगी वही मैदान पर राज करेगी, और अगर आसमान में बादल छाए रहे तो समझ लीजिए मेलबर्न में गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब नजर डाल लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के ऊपर। इस बार टीम इंडिया का मूड अलग है, रणनीति नई है और अंदाजा पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक। पहले मुकाबले के प्रदर्शन से सबक लेते हुए टीम मैनेजमेंट ने कई अहम बदलाव किए हैं। कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है तो कुछ नए चेहरों को मौका मिलने की पूरी संभावना है। इस बार की प्लेइंग 11 में फिटनेस, फॉर्म और कॉम्बिनेशन, इन तीनों पर खास ध्यान दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस नई टीम में ताकत भी है, रणनीति भी और जीत का जुनून भी। अब देखना यह होगा कि यह बदलाव कितना धमाल मचाते हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर उतरने वाले हैं टीम इंडिया के भरोसेमंद उपकप्तान शुभमन गिल, जिनसे हर मैच में फैंस को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। इस बार भी उनसे वही उम्मीद, वही जोश और वही क्लासिक शुरुआत की आस है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में उनका बल्ला कुछ खास नहीं बोल पाया था, लेकिन कहते हैं ना, बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो वापसी करना जानता है, और यही वह मौका है जब वे अपने बल्ले से सबको जवाब देने के मूड में हैं। इस T20 सीरीज में उनका पूरा ध्यान है खुद को फिर से साबित करने पर, अपनी पुरानी चमक को लौटाने पर और टीम को विजयी राह पर ले जाने पर। पहले मुकाबले में उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी उसने बता दिया कि यह फॉर्मेट उनके असली रंग को उभारने वाला है। तेज ट्रिगर मूवमेंट, सटीक टाइमिंग और विकेट के चारों ओर स्ट्रोक प्ले, यही है उनकी पहचान। शुरुआती ओवर्स में वे गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं और रन रेट को ऊपर ले जाते हैं, जबकि बीच के ओवर्स में अपनी तकनीक और संयम से पारी को स्थिर करते हैं। यही उन्हें टीम का सबसे अहम हिस्सा बनाती है। उनके आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। अब तक खेले गए करीब 30 T20 मुकाबलों में उन्होंने 700 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिनमें शतक और अर्धशतक दोनों शामिल हैं। यह साबित करता है कि जब उनका बल्ला बोलता है तो विपक्षी टीमों की नींव हिल जाती है। मेलबर्न की पिच पर जब वह क्रीज पर उतरेंगे तो पूरा स्टेडियम उम्मीद करेगा कि वही पुराने अंदाज में चौके छक्कों की बरसात करेंगे, और अगर वह लय में आ गए तो यकीन मानिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी लाइनअप के लिए यह मुकाबला बहुत लंबा पड़ जाएगा। उनका हर शॉट, हर रन टीम इंडिया के लिए ऊर्जा बनेगा।
और शायद यही पारी इस सीरीज की कहानी को नया मोड़ दे दे। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर उतरने वाले हैं बाएं हाथ के करिश्माई और विस्फोटक ओपनर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से हर गेंदबाज की धड़कनें बढ़ा देते हैं। इनका नाम आते ही दर्शकों में रोमांच दोगुना हो जाता है, क्योंकि जब ये क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों के लिए हर गेंद एक इम्तिहान बन जाती है। अपने छोटे से करियर में उन्होंने T20 फॉर्मेट में जिस तेजी से पहचान बनाई है, उसने उन्हें दुनिया के सबसे चर्चित बल्लेबाजों में शामिल कर दिया है। उनका अंदाज निराला है। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर्स में वे तूफान की तरह बल्लेबाजी करते हैं और रन बरसाते हैं, जैसे हर गेंद चौका या छक्का बनकर सीमा रेखा पार करेगी। हाल ही में खेले गए एशिया कप में उनका प्रदर्शन गजब का रहा, जहां उन्होंने 300 से ज्यादा रन बनाकर टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई और 3 शानदार अर्धशतक भी लगाए। पहले T20 मुकाबले में भी उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत की और 19 रन बनाकर टीम को तेज रफ्तार शुरुआत दी। उनके शॉट्स में ताकत है, टाइमिंग में क्लास है और इरादों में अटूट आत्मविश्वास। अब तक खेले गए 25 T20 मैचों में उन्होंने 800 से ज्यादा रन ठोके हैं, जिनमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वे सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि मैच विनर हैं। उनका आक्रामक रवैया टीम इंडिया के लिए शुरुआती बढ़त दिलाता है और विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव बना देता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, इन दोनों में से असली T20 का बादशाह कौन है? जवाब आपके कमेंट्स में छिपा है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तीसरे स्थान पर उतरेंगे कप्तान और मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। यह नाम आते ही मैदान का माहौल बदल जाता है, क्योंकि उनके बल्ले से निकलती हर शॉट विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी होती है। सूर्य कुमार यादव अपने आक्रामक खेल, शानदार शॉट चयन और अनोखे स्ट्रोक्स के लिए मशहूर हैं। जैसे ही वह क्रीज पर आते हैं, गेंदबाजों की रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि वह हर डिलीवरी को अपनी शर्तों पर खेलते हैं। हाल ही में खेले गए एशिया कप में भले उनका बल्ला थोड़ा शांत रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में उन्होंने धमाकेदार वापसी की और 24 गेंदों में 39 रन ठोक डाले, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस पारी ने बता दिया कि सूर्य ढलते नहीं और चमकते हैं जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। T20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 91 मुकाबलों में 2709 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक दर्ज हैं। उनके खेल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह परिस्थिति के अनुसार अपने गेम को ढाल लेते हैं, चाहे पावर प्ले में तेज रन बनाने हों या दबाव के वक्त पारी को संभालना। उनके रहते मैदान पर हर गेंद, हर पल और हर ओवर रोमांच से भरा होता है, क्योंकि वह अकेले मैच की दिशा बदलने की काबिलियत रखते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर नजर आएंगे बाएं हाथ के प्रतिभाशाली और विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा। ये वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही माहौल में बिजली सी भर देते हैं। उनका अंदाज अलग है, आत्मविश्वास काबिले तारीफ है और हर गेंदबाज के लिए उनका सामना करना किसी परीक्षा से कम नहीं होता। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है उनका निडर रवैया। वो कभी पीछे नहीं हटते, चाहे सामने दुनिया का कोई भी गेंदबाज क्यों ना हो। हाल ही में हुए एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी नाबाद 69 रनों की पारी आज भी क्रिकेट फैंस के जहन में ताजा है। उस पारी में न सिर्फ क्लास थी, बल्कि उसमें आग थी जो टीम इंडिया को जीत की मंजिल तक ले गई। उनकी बल्लेबाजी में संतुलन, पावर और मैच पढ़ने की अद्भुत समझ दिखाई देती है, जिससे वह हर परिस्थिति में प्रभावी रहते हैं। अगर उनके T20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 32 मुकाबले खेले हैं और 962 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शानदार शतक और 4 यादगार अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह सिर्फ युवा नहीं बल्कि परिपक्व सोच के साथ खेलने वाले खिलाड़ी हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर उतरेंगे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, जिनकी बल्लेबाजी में ताकत भी है, क्लास भी और मैच को पलट देने का दम भी। जब वह क्रीज पर आते हैं तो दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि उनके बल्ले से हर गेंद पर रन बरस सकते हैं। संजू सैमसन अपनी बेखौफ और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं और यही अंदाज उन्हें T20 फॉर्मेट में एक अलग पहचान देता है। हाल ही में सलामी बल्लेबाज के तौर पर
उन्होंने अपनी विस्फोटक पारियों से सबको प्रभावित किया था, लेकिन इस बार इस सीरीज में वह मिडिल ऑर्डर में खेलते नजर आएंगे, जहां उनका रोल और भी अहम हो जाता है। वह वो खिलाड़ी हैं जो परिस्थिति के अनुसार खेल को तेज भी कर सकते हैं और संभाल भी सकते हैं। एशिया कप के दौरान उनके प्रदर्शन ने साबित किया कि वह टीम की जरूरत के मुताबिक अपनी लय बदलने की क्षमता रखते हैं। उनके शॉट्स में टाइमिंग का जादू है और रन बनाने की गति इतनी तीव्र कि गेंदबाजों को सोचने तक का मौका नहीं मिलता। अगर उनके T20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 39 मुकाबले खेले हैं और 993 रन ठोके हैं, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन का प्रमाण है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर उतरेंगे वह खिलाड़ी जो अंत के ओवरों में मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं, रिंकू सिंह। यह नाम सुनते ही फैंस के चेहरे पर मुस्कान और गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है। पहले T20 मुकाबले में भले उन्हें मौका नहीं मिला था, लेकिन अब दूसरे मुकाबले में उनकी वापसी ऐसी होने वाली है जिसे विरोधी टीम लंबे समय तक भूल नहीं पाएगी। रिंकू सिंह वो बल्लेबाज हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच की रफ्तार बदल देते हैं। उनका आत्मविश्वास, शॉट चयन और शांत दिमाग उन्हें भारत का सबसे भरोसेमंद फिनिशर बनाता है। खासकर डेथ ओवरों में उनका खेल विरोधी टीम के लिए किसी तूफान से कम नहीं होता। वह हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने का माद्दा रखते हैं और दबाव की स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं। हाल ही में खेले गए एशिया कप में भले उन्हें ज्यादा अवसर नहीं मिले, लेकिन जब भी वह बल्लेबाजी करने आए, उन्होंने अपने छोटे छोटे लेकिन असरदार योगदान से मैच की दिशा भारत की ओर मोड़ी। उनके T20 करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने 34 मुकाबले खेले हैं और 550 रन बनाए हैं, जिनमें 3 यादगार अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े साबित करते हैं कि वह सिर्फ पारी को खत्म नहीं करते, बल्कि टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने का हुनर रखते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर उतरने वाले खिलाड़ी हैं वह ऑलराउंडर जो किसी भी पल मैच की तस्वीर बदलने का दम रखते हैं, शिवम दुबे। ये खिलाड़ी जब मैदान पर होता है तो गेंदबाजों के चेहरों पर तनाव साफ झलकने लगता है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में ताकत भी है और टाइमिंग का जादू भी। शिवम दुबे वो नाम है जो अपनी क्लीन हिटिंग से गेंद को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। हाल ही में हुए एशिया कप के फाइनल में उन्होंने अपने तूफानी अंदाज से विपक्षी टीम के गेंदबाजों को समझ ही नहीं आने दिया कि उन्हें कहां गेंद डालनी है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह किसी भी स्थिति में खेल सकते हैं, चाहे टीम को तेजी से रन चाहिए हो या पारी को संभालना हो, वह हर जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में गजब का आत्मविश्वास झलकता है और उनके शॉट्स में ऐसा दम होता है कि मैदान में बैठे दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर उनके T20 करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने 41 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 581 रन बनाए हैं और साथ ही गेंदबाजी में 18 विकेट भी झटके हैं। यही वजह है कि उन्हें टीम का सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर माना जाता है। शिवम दुबे का योगदान सिर्फ बल्ले से नहीं बल्कि गेंद से भी उतना ही अहम है। उनके ओवरों में वह स्पिन और गति का ऐसा शानदार संतुलन लाते हैं कि विपक्षी बल्लेबाजों को रन निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर उतरेंगे टीम के भरोसेमंद बाएं हाथ के ऑलराउंडर अक्षर पटेल। ये वो खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच की दिशा पलटने की ताकत रखते हैं। मैदान पर उनकी मौजूदगी विपक्षी टीम के लिए हमेशा एक चेतावनी की तरह होती है, क्योंकि अक्षर जानते हैं कब स्पिन से बल्लेबाज को फंसाना है और कब बल्ले से रन बरसाने हैं। उनकी गेंदबाजी में गजब की सटीकता और नियंत्रण है, जिससे वह मिडिल ओवरों में रन रोकने के साथ साथ विकेट झटकने में भी माहिर हैं। हाल ही में हुए एशिया कप में उन्होंने अपने प्रदर्शन से टीम को कई अहम मौकों पर बढ़त दिलाई और अपनी बल्लेबाजी से भी महत्वपूर्ण रन जोड़े। T20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 78 मुकाबलों में 77 विकेट झटके हैं और 592 रन बनाए हैं, जिसमें एक शानदार अर्धशतक शामिल है। अक्षर का शांत स्वभाव और रणनीतिक सोच उन्हें टीम का सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाता है।
जो हर मैच में भारत के संतुलन और जीत की कुंजी साबित होते हैं। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर स्पिनर के रूप में वरुण चक्रवर्ती मैदान पर नजर आएंगे। वरुण अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के लिए T20 क्रिकेट में बेहद मशहूर हैं। उनके हर ओवर में ऐसा जादू होता है कि बल्लेबाज रन निकालने के लिए जूझते रह जाते हैं। उनकी गेंदों में स्पिन और फ्लाइट का ऐसा मिश्रण है जो किसी भी पिच पर विपक्षी बल्लेबाजों को उलझा देता है। हाल ही में हुए एशिया कप में उन्होंने 7 अहम विकेट लेकर टीम को कई निर्णायक क्षणों पर बढ़त दिलाई और साबित किया कि वह टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद स्पिनर हैं। वरुण का शांत स्वभाव और रणनीतिक सोच उन्हें और भी खतरनाक बनाती है, क्योंकि वह हर बल्लेबाज की कमजोरियों का बारीकी से अध्ययन कर गेंदबाजी करते हैं। अपने अब तक के 24 T20 मुकाबलों में उन्होंने 40 विकेट झटके हैं, जो उनके कौशल और निरंतर प्रदर्शन का प्रमाण है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर तेज गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे। बुमराह अपनी घातक यॉर्कर, सटीक लाइन लेंथ और अनोखी गेंदबाजी शैली के कारण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी गेंदों की रफ्तार और सटीकता बल्लेबाजों को भ्रमित कर देती है, जिससे रन बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। बुमराह का हर ओवर टीम इंडिया के लिए एक हथियार की तरह साबित होता है, जो विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखता है। हाल ही में हुए एशिया कप में भले ही उनका प्रदर्शन उतना शानदार न रहा हो, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। अपने अब तक के 75 T20 मुकाबलों में उन्होंने 96 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी निरंतरता और घातक गेंदबाजी कौशल को दर्शाते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया के पेस अटैक में मजबूती आती है। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह नजर आएंगे। पहले T20 मुकाबले में उन्हें खेलने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन अब दूसरे T20 मैच में उनकी धमाकेदार वापसी तय मानी जा रही है। अर्शदीप अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ के कारण हर बल्लेबाज के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। उनकी गेंदबाजी में स्विंग और विविधता का ऐसा संतुलन देखने को मिलता है जो पावर प्ले में विपक्षी टीम को गहराई तक दबाव में डाल देता है। एशिया कप में भले ही उन्हें सीमित मौके मिले हों, लेकिन जब भी उन्होंने गेंद संभाली, उन्होंने अपनी क्षमता और आक्रामकता से सबको प्रभावित किया। अपने अब तक के 65 T20 मुकाबलों में अर्शदीप ने 101 विकेट झटके हैं, जो उनकी निरंतरता और शानदार गेंदबाजी कौशल को दर्शाते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया का पेस अटैक और भी संतुलित और घातक बन जाता है। तो दोस्तों, यह रही टीम इंडिया की दूसरे T20 मुकाबले की संभावित प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताइए, क्या इस टीम में कप्तान सूर्यकुमार यादव को किसी और खिलाड़ी को मौका देना चाहिए था? और आपकी नजर में भारत की परफेक्ट प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए?